माथे पे टीका और पैकेट में तिरंगा और इस खूबसूरत अंदाज में कल मंत्री पद का शपथ ले रहे थे चिराग पासवान। और ये बात बयां कर रही थी कि उन्हें अपने धर्म पे भरोसा भी है और उन्हें अपने तिरंगे से मोहब्बत भी। ये बताता है कि अब वो एक बड़े नेता, बड़े लीडर बनने के तौर पे उभर रहे हैं और आगे उनका रास्ता जो है वो काफी सुखद होने वाला है। और ये बात इस बात का भी पुख्ता सबूत है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बिहार के एक बहुत बड़े तरीके के नेता बनते हुए दिखाई देंगे चिराग पासवान। इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिस आत्मविश्वास के साथ कल चिराग पासवान मंत्री पद का शपथ ले रहे थे और मोदी के सहयोगी के रूप में कार्य करने की निष्ठा की कस्में खा रहे थे, यह बात बयां कर रहा है कि किस तरीके से वो नेता बिहार की राजनीति का पूरा परिदृश्य बदलने के लिए तैयार है। माथे पे टीका था और पैकेट में स्क्वायर तिरंगा, और यह बता रहा था कि उन्हें अपने देश से मोहब्बत भी है और उन्हें अपने धर्म पे नाज भी। मैं आपको बता दूं, कल बिहार से 8 मंत्रियों ने मंत्री पद का शपथ लिया और यह बताता है चिराग पासवान की जो यूनिकनेस थी, जो अलग दिखने का तरीका था, वो बहुत ज्यादा अलग था। मैं आपको बता दूं, उन 8 मंत्रियों में एकमात्र चिराग पासवान ऐसे थे जिनके माथे पे टीका था और जिनके पैकेट में तिरंगा भी था। ये एक मैसेज के तौर पे आप देख सकते हैं। ये ऐसा मैसेज जो बता रहा है कि आने वाले वक्त में वो अपने धर्म और अपने देश के सम्मान की जो लड़ाई की बात करते हैं, उसको बुलंद रखेंगे और उसी की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले वक्त में जो उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से तौर रहा है बिहार में, उसे वो बचाए रखेंगे और अपने पिता को साख के को बचाने के लिए जो वो कायावाद लगा रहे हैं, जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, वो वाकई सराहनीय है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक खबर करी थी और आपको बताया था कि तेजस्वी यादव जो अपने पिता के साख को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और चिराग पासवान, इन दोनों में चिराग पासवान कैसे बेहतर हैं। और अभी भी मैं यही बता रहा हूं कि जो उनका अंदाजे बयां है, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरीके से अपने आप को पब्लिक के सामने लेके आते हैं, यह बताता है कि चिराग पासवान एक बहुत बड़े लीडर हैं। और वैसे भी उनके समर्थक हमेशा से यह कहते आए हैं कि चिराग पासवान आने वाले बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। और कल जब वो मंत्री पद का शपथ ले रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर उनको डायरेक्ट बनाया जा रहा है, और उस वक्त जो वो शपथ ले रहे थे, तो ये बात बिल्कुल परिभाषित भी हो रही थी कि क्यों उनके समर्थक उनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं। इससे पहले रामविलास पासवान जी, जो कि 3 प्रधानमंत्रियों के कार्य में 5 बार मंत्रिमंडल पद को संभाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और अब बारी जो है वो चिराग पासवान की शुरू हो गई है। वो शुरू में अपने पिता के साख को बचाने के लिए आए तो थे, लेकिन अब चिराग पासवान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है बिहार के राजनीति में। अब उनके पिता के नाम से तो लोग जानते ही हैं, लेकिन चिराग पासवान का एक अपना पहचान भी है, जो मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब वो शामिल हो चुके हैं और अब मोदी के सहयोगी के रूप में अब वो कार्य करेंगे दिल्ली में बैठ के। मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान जब चुनाव में आए थे और जो जो चीजों को उनको सामना करना पड़ा था, कई बार उनको तंज किया गया था, आरजेडी के कई नेता ने उन्हें बिना पूछ का बंदर बता दिया था। अब सही मायने में यह साबित हो गया है कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनके जो है वो काम करेंगे, मोदी के सहयोगी बनके जो है वो काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक वक्त था जब चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी और चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं था, और एक वक्त था जब वो कहीं ना कहीं आसमान से जमीन पे आ गए थे, लेकिन वापस से वो जमीन से आसमान तक का सफर तय किया, वो भी अपने बलबूते, अपने तौर से, अपने तरीकों से, और वो वहां तक पहुंचे जहां तक उनके पिता कभी ख्वाब सजाते थे अपने बेटे चिराग पासवान के लिए। उनके पिता भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिसका जिक्र भी मैंने किया, और अब चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं और अब वो मोदी के सहयोगी के रूप में बैठ के उसी संसद में बिहार की बात को भी उठाएंगे और साथ ही साथ जो भी उनको पदभार मिलेगा उसके हिसाब से वो काम भी करेंगे। इससे पहले उनके पिता रेल मंत्री रह चुके हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाल चुके हैं, इसके साथ साथ खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखना यह है कि चिराग पासवान के खाते में कौन सा मंत्रिमंडल जाता है, किस मंत्रिमंडल को वो संभालेंगे। लेकिन हां,
कैबिनेट में उनको जगह मिल गई है और कैबिनेट मंत्री तो वो बन चुके हैं, इसका शपथ भी वो ले चुके हैं और अब मोदी के सहयोगी के रूप में वो कार्य भी करने वाले हैं। लेकिन जो उनका अनोखा अंदाज रहा शपथ ग्रहण के दिन, कल के दिन, वो सबसे अलग था। उन तमाम नए मंत्रियों में वो अलग दिख रहे थे। उनके माथे का टीका उनके धर्म के प्रति विश्वास को जता रहा था, दिखा रहा था, और उनके पैकेट का तिरंगा उनके देश के प्रति प्रेम और समर्पण को। बाकी इस खबर के ऊपर, चिराग पासवान के इस नई क्वालिटी के ऊपर और नए जिम्मेदारी के ऊपर आप क्या सोचते हैं? कृपया जाइए और कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो विचार है वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।